हाँ, ये ड्राइवर एकता का जो प्रोग्राम किया गया है, ड्राइवर डे मनाया गया है। जगह जगह पर संघर्ष ड्राइवर कर रहे हैं, लेकिन सरकार ड्राइवरों को सुनाई नहीं कर रही। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सरकारें लोकतंत्र में तब सुनती हैं जब आपकी आवाज़ उस सरकार को ये इस डराने का काम करे कि अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। लोकतंत्र में सारा का सारा मामला इसका है कि आप कितनी बड़ी ताकत में हैं और कितनी बड़ी ताकत से अपनी बात कह रहे हैं। तो जिस तरह की संगठन में एकता मुझे देखने को यहाँ मिल रही है, जैसे साथियों ने बताया कि पिछले 3-4 साल से ये संगठन यहाँ ड्राइवर दिवस मना रहा है, तो ये बहुत शुरुआत में बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपको क्या लग रहा है, इंटेलिजेंस और सीआईडी की एक रिपोर्ट इलाके से जाती है। इतनी बड़ी तादाद में आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसकी एक रिपोर्ट सीआईडी और सीबी के थ्रू सरकार तक पहुँचेगी। जब सरकार तक ये रिपोर्टें पहुँचेंगी और ये मुसलसल हर साल जब इसकी तादाद बढ़ती रहेगी तो सरकार इससे घबरा जाएगी। जैसा मैंने कहा, 20% आबादी देश की वो है जो ड्राइवर तबका है। 22 करोड़ जो आपने मुझे डेटा दिया, इसका अनुसार करीब 20% आबादी वो है जो ड्राइवरों का तबका है। और पिछली साल जो सरकार बनी पिछली बार, वो 33% मत आए उसको, टोटल आबादी का 33% जिस सरकार को आया उसकी हुकूमत सरकार की केंद्र में बन गई। आप सोच के देखें कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत भी है ये। तो जैसे जैसे ये संगठित होते जाएंगे वैसे वैसे ये एक ताकत में बनते चले जाएंगे और सरकारों को मजबूर होकर इनकी बात माननी पड़ेगी। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं आप तमाम लोगों को, जिस तरह से ये संगठन उरूज पर जा रहा है दिन प्रतिदिन। जल्द आपकी बातें मांगने के लिए सरकार मजबूर हो जाएगी। अच्छा शेर साहब, आप ये बताइए कि जो 29 मांगे जो रखी गई हैं, उनमें से 1-2 मांग आप थोड़ा ऑन कैमरा बता दीजिए। देखिए, मुख्य रूप से तो इनकी पहली मांग तो ये है कि जो ड्राइवर हैं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम एक आयोग बनना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनका कोई सिस्टमेटिक तरीका हो, इनके रिक्रूटमेंट का भी तरीका हो, इनके सैलरी का भी प्रोसेस हो, इनके रिटायरमेंट का एक एज के बाद हो सकता है। पूरे ड्राइवर ही थोड़ी रहेगा। जैसे एक नौकर है, वो एक नौकरी के बाद उसका रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन मिलती है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को भी पेंशन मिलती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हैं। तो सबसे पहली मांग, सबसे महत्वपूर्ण मांग मैं ये मान के चलता हूँ, अगर ये आयोग बन जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेगुलराइज हो जाएगा और उसमें सारी चीज़ें नियम तय कायदे कानून बनेंगे कि ड्राइवर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी सैलरी कैसे तय होगी। अगर उसके साथ उसका छोटा ड्राइवर है जिसको आप लोग कंडक्टर बोलते हैं, उसकी सैलरी क्या होगी, उसके नियम क्या होंगे, लाइसेंस के क्या नियम होंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके क्या नियम होंगे, पूरा सिस्टम रेगुलराइज हो जाएगा उसके थ्रू। दूसरा, इन्होंने उसका लिखा एक्सीडेंटल क्लेम में, क्योंकि ड्राइवर की मजदूरी के हिसाब से कई बार पैमाना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये साबित करना ही बड़ा मुश्किल काम है कि ड्राइवर कितने पैसे का आदमी था, कितने रुपए वो कमाता था। मैं क्योंकि इस फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास बहुत से एडवोकेट्स आते हैं, तो इनकी मिनिमम इनकम भी, मिनिमम सैलरी तय होनी चाहिए। जब मिनिमम सैलरी तय हो जाएगी तो उस सैलरी की बुनियाद पर ही एक्सीडेंटल क्लेम जो है वो डिसाइड होता है। तो ऐसे ही करके बहुत सारी मांगे हैं। एक्सीडेंट में किसी को की दुर्घटना हो जाती है, पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, तो वो व्यक्ति पूरे जीवन के लिए डिसेबल हो जाता है। उसके लिए सरकार क्या प्रोविज़न तय करती है। इस तरह से करके बहुत सारी मांगे हैं, उनमें मुख्य रूप से ये सब चीज़ें हैं जो हैं। अच्छा वकील साहब, आप ये बताइए कि जब ड्राइवर भाई यहाँ से निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन जगह जगह उनको रोक लेता है और उनसे पैसा वसूल करता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जागरूक नहीं हैं। अगर ड्राइवर, आज हमारे ड्राइवर पढ़े लिखे, इस ड्राइवरी पेशे में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। कई बार तो पुलिसकर्मी वैसे ही धमका देते हैं, हाँ भाई ला एंट्री करा, फलाना कर, ढेंका कर। अगर वो जागरूक होगा ड्राइवर, अभी मैं आपको अपनी छोटी सी एक घटना आपके ऑन कैमरे बताना चाह रहा हूँ। अभी 28 तारीख को मैं एक जयपुर प्रोग्राम में गया था, रात हो गई तो एक गाड़ी ऐसे ही गाड़ी के साथ में डीग से बैठ गया।
तो ये भी अपनी पड़ोस में ही जो घाटा चौकी है, घाटा चौकी से आगे धमारी मोड़ है, वहाँ एक प्राइवेट व्यक्ति, मैं खुद गाड़ी में बैठा हुआ था, प्राइवेट व्यक्ति उस ड्राइवर को धमका रहा था, नीचे उतरिया गाड़ी लिया और एंट्री कराया, एंट्री हो गई। प्राइवेट व्यक्ति था, मैंने वैसे ऐसे गाड़ी में उसमें से चेहरा निकाल के मैंने बोला कहाँ पोस्टेड है, क्या नाम है तेरा, इतने में वो घबरा गया। अगर आप जागरूक होंगे, और फिर उसने कुछ भी नहीं दिया ड्राइवर ने, इसलिए अगर सबसे पहले हमारे ड्राइवरों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। इस तरह जो पुलिस प्रशासन बिल्कुल परेशान नहीं करेगा अगर हम जागरूक होंगे तो, ये जागरूकता की कमी है। और दूसरी बात यह है कि जगह जगह कहीं ड्राइवरों को पीट दिया जाता है तो कहीं ड्राइवरों की हत्या कर दी जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए वैसे तो IPC CRPC में सारी सेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह आज ये मांगे, अगर हम ड्राइवरों का एक आयोग बन जाता है। दूसरी चीज़, आप 1 सितंबर, एक चीज़ और, ये हमारे द्वारा घोषित किया हुआ ड्राइवर दिवस है, ना कि सरकार के द्वारा घोषित किया हुआ। हमें ये चीज़ भी इसमें मांग को प्रमुखता से उठाना चाहिए, क्योंकि सरकारी कैलेंडर में 1 सितंबर को ड्राइवर डे घोषित किया जाए, क्योंकि एडवोकेट डे भी होता है, डॉक्टर डे भी होता है, स्टूडेंट डे भी होता है, फिर क्यों ना ड्राइवर डे भी हो। इसलिए 1 सितंबर को अगर ड्राइवर डे घोषित होगा तो इनके हक और अधिकारों की बातें जरूर एक दिन होनी चाहिए। ये मांग भी बिल्कुल उन्होंने उचित रखी है। जुबैर भाई, जैसे आपकी 29 मांगे हैं, काफ़ी दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं आप, तो आपको लगता है जो आप 29 मांग लेकर चल रहे हैं, ये आपकी मांग पूरी हो पाएंगी? पूरी करना होंगी भाई, पूरी करना होगी। बहुत सारी जाति ऐसी थी पहले, बिल्कुल पिछड़ेपन में कचरे में फेंक रखा था, उन लोगों ने संघर्ष किया, मिला ने बराबर का हिस्सा। बहुत सारों को देखा होगा आपने। और आज ये नहीं है कि रोडों पर काम नहीं हो रहा, रोडों पर काम रोडों का हो रहा है। हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी सड़कें बनी हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है, नसें जाड़ बिछाए गए हैं। हिंदुस्तान की नसें हैं, ये सड़कें हैं, नेशनल जो हाईवे हैं, लेकिन इनमें बहने वाला खून एक ड्राइवर है। अरे अगर खून के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारी नसें चिपक जाएंगी। अगर ड्राइवर के बारे में नहीं सोचा गया तो क्या काम किए सड़कें? ऑफर आ रहे हैं विदेशों से, इश्तेहार आ रहे हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ ऐसी नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे, और जा रहे हैं लोग, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है ना क्या शोषण है, क्या कुछ है ही नहीं डिलीवरी की लाइन, कोई सुविधा ही नहीं है। कोई बताओ, एक कानून बताओ डिलीवरी के लिए। यहाँ तक कि एक सम्मान दिवस भी नहीं दिया आज तक ड्राइवर आयोग की, तो दूसरी बात है। जरूर मिलेगा। हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, और अपना हक लेकर रहेंगे।